भाग उठ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर है क्या में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यासिर। मेरे साथ मौजूद है उमर, बरकतुल्लाह और कैमरे में मौजूद है करीम। आज हम पीर सोवा रोड के ऊपर एक ऐसे होटल के पास मौजूद हैं जिसके बारे में होटल के मालिकान ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि हमारे होटल का नाम ना लिया जाए, आप इस पे वीडियो बनाएं और इस पे अगर हमारे साथ कोई आप हेल्प आउट कर सकते हैं तो वो भी करें। तो आज उसी सिलसिले में हम यहाँ पे मौजूद हैं। हम होटल का नाम हाइड कर रहे हैं, होटल का नाम नहीं आपको बता रहे, क्योंकि ये उनकी रिक्वेस्ट थी। उनकी रिक्वेस्ट के मुताबिक उनकी रिक्वेस्ट पे हम होटल का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम आपको लोकेशन बता सकते हैं कि पीर सोवा रोड के ऊपर ये होटल मौजूद है। और इसके बारे में बताया जाता है कि रात के टाइम पे तकरीबन 1 बजे से ले कर 2:30 बजे के दरमियान यहाँ पे उन्होंने बहुत दफ़ा एक औरत नमा चीज़ देखी जिसके पैर उल्टे थे, और बहुत दफ़ा इन्होंने जानवर नुमा एक अजीबोगरीब चीज़ भी देखी है। जैसे जब हमारी इनसे बात हुई, उन्होंने हमें बताया कि जी कि अक्सर जब हम रात को 1:30 बजे या 2 बजे यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये लेट नाइट काम करते हैं, किचन में होते हैं, किचन से काम करके कहते हैं जैसे भी हम फारिग होते हैं, हम कभी अगर विंडो वाली साइड पे हैं तो अक्सर ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि वो पार्किंग में घूम फिर रही होती है। हमारे साथ होटल के वर्कर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, वो पूछते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। जी नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद है इस होटल के वर्कर्स जिन्होंने हमें कॉल करके बुलाया यहाँ पे, और इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी इस एक्टिविटी के बारे में कि पार्किंग में इन्होंने बहुत दफ़ा किसी औरत को चलते हुए देखा, किसी जानवर नुमा चीज़ को यहाँ पे अक्सर देखा है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि आखिर इन्होंने क्या देखा, ऐसी क्या चीज़ थी जो इन्होंने देखी। जी हमने यहाँ पे 5-6 साल हो गए यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना हम 2 बजे तो 2:30 बजे तक करीब यहाँ पे जो है ना हम निकलते बाहर किचन से। तो ये किचन से जब जाते हैं ना तो उस वक्त जो है ना औरत होते तो कभी नुकसान में नहीं पहुँचे, लेकिन ये ना कि कभी पैर उल्टे, कभी चलते वक्त कुछ वैसे अंदाज में चल जाते कि अभी नुकसान अभी तक कोई भी नहीं हुआ है। और रात को 2-2:30 बजे तक करीब हम यहाँ पे जो है ना होते हैं। लेकिन अच्छा, ये फिक्स टाइमिंग है इनकी रात को 2 बजे तक यहाँ पर? कभी कभार मतलब कभी किस टाइम पे आना, कभी किस टाइम पे आना? जी निकल जाते हैं, लेकिन हमें हमारा जो टाइम है ना 2-2:30 बजे तक यहाँ पे हम निकल जाते हैं, लेकिन कभी पहले हो जाते हैं, कभी किसी दिन नज़र नहीं आता, लेकिन ज़्यादा हमें 2-2:30 बजे तक दरमियान पे निकल जाते हैं। 2-2:30 बजे तक निकल। तो इसमें मतलब आपने सिर्फ किसी औरत को देखा है या किसी और चीज़ को भी देखा है? नहीं, और ये रेगुलर आप हर रोज़ देखते हैं इसको? नहीं, 1 दिन 2 दिन बीच में से वक्फा दे देते हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने सुना, ये हमारे इज़्ज़त भाई थे, कॉल करके हमें इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं, जो मामलात हैं, इन्होंने औरत को भी देखा यहाँ पे और जानवर नुमा चीज़ भी यहाँ पे इन्होंने देखी। तो देख के भी एक कहते मतलब इनका कहना कि उन्होंने मतलब इनका कहना था कि अभी तक कोई ऐसा नुकसान किसी को नहीं पहुँचाया, लेकिन यहाँ पे चलते फिरते पार्किंग में ज़रूर देखा गया है। तो आइए आज हम भी देखते हैं वहाँ पे आखिर है क्या। इनके कहने के मुताबिक ये चीज़ सिर्फ यहाँ पे पार्किंग में घूमती रहती है कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद बग़ैर कोई नुकसान पहुँचाए यहाँ से चली जाती है। तो आज हम भी यहाँ से चलते हैं, देखते हैं आखिर है क्या। और जाने से पहले मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और हमारी वीडियोस को आगे शेयर करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हमने जो उनसे परमिशन ली है कैमरे के लिए, जहाँ पे हम कैमरे अपने जो है वो फ़िक्स करेंगे और फ़िक्स करके देखेंगे कि आखिर है क्या। पीछे भाई, भाग 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 भाग, जल्दी जल्दी भाग भाग, जल्दी आ करीम, भागो भागो। ये कौन क्या? वो भाग 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 भाग, करीम जल्दी आ, करीम जल्दी आ।
उफ, हाय, उफ। पीछे कैमरा मारना यार। नीचे लगा हुआ था फिर भी। है गाइस, जैसे कि हमने देखा, हमने वहाँ पे कैमरे लगाए हुए थे और बैग पे हम छुपे हुए थे। अचानक से वो आई है, जैसे मोबाइल वाली साइड पे हम गए हैं तो मोबाइल पे कैप्चर हुई और अचानक से जैसे ही देखा और वो हमारी तरफ ऐसे जैसे भाग के एक जैसे शिकार की तरफ भागते हैं वैसे वो भाग के आई। इस टाइम मैं अपनी कंडीशन नहीं बता पा रहा हूँ कि मेरी बहुत बुरी हालत, जैसे आपने देखा कैसे हम वहाँ से भागे। तो आवाज़ पीछे, यार पीछे से कोई हंसने की आवाज़ आ रही है। फ्रेंड, इस टाइम मेरे ख्याल में आपके सामने रात के 3 बजे का टाइम है, ये जैसे दिखा सकते हैं 3 बज रहे हैं और जैसे भी चलते हैं, वैसे भी निकलते हैं। मैंने पहले मैं कहा कि इधर जाना नहीं है, इधर से चलेंगे, इधर से जाना है। जैसे कि आप यार, मैं फ़र्स्ट टाइम मेरी लाइफ का ये फ़र्स्ट टाइम मैंने ये वाक़या मेरी लाइफ में ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा वाक़या है जो मैं हमेशा सुनता हुआ आया हूँ कि उल्टे पाँव वाली भी कोई चीज़ होती है और ये बिल्कुल क्लियर। और यार तो बस सफ़र अल्लाह माफ़ फरमाए या अल्लाह पाक माफ़ फरमाई। यार अजीब सा चेहरा, अजीब सी, मतलब समझ नहीं आ रही थी, काला सा ड्रेस, उसके पाँव बिल्कुल। यार मेरे अभी तक चलते हैं, मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि उस टाइम जो कंडीशन, उसके जो फेस मैंने देखा, अजीब सी उसके फेस की। और जैसे अभी जब हम बात यहाँ पे कर रहे थे तो पीछे से हंसने की भी आवाज़ आई। तो कहने का मकसद फ्रेंड्स, आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन हमारे साथ हुई, हम वहाँ से भागे तो हैं, तो इस टाइम वहाँ पे कोई मौजूद भी नहीं था हम 4 के अलावा। तो हम बिल्कुल साइड पे थे, कैमरेस के बिल्कुल नज़दीक ही थे। हमने जैसे दूर से इसको देखा, वहाँ से पीछे एक जंगल है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम होटल के अंदर जो है ये वर्किंग नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जो हमसे रिक्वेस्ट की थी उस लिहाज से हमने जो है अपना जो उसके मुताबिक हमने जो है बाहर की तरफ अपनी पोजीशंस रखी हुई थी और कैमरास बिल्कुल हमारे सामने लगे हुए थे। जैसे ही ये चीज़ करीब आई है और मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि बिल्कुल मेरे बिल्कुल नज़दीक, मैंने बहुत क्लोज़ उसको देखा। यार अजीब सी उसकी शक्ल, बिल्कुल मतलब वाइट सी उसके, और बाजू तो उसके थे ही नहीं, बाजू का सीन था ही कोई नहीं। याद ना दिलाना कि मैं जो जितनी स्पीड हो सकती थी हम वहाँ से भागे बड़ी मुश्किल से। अब वो हम पे अटैक करने के लिए आ रही थी, या हमें जस्ट जो शैतान है, जैसे हमारे सुनने में बात आई कि शैतान जो होते हैं वो तंग करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे कि होटल वालों ने भी बताया कि उनको आज तक कभी किसी बंदे को भी नुकसान नहीं पहुंचाया उस चीज़ ने। तो हो सकता है हमें डराने के लिए या हमें वहाँ से भगाने के लिए उसने ये हरकत की, लेकिन मैं ये यकीन मानो उसकी जो स्पीड थी, अल्लाह माफ़ फरमाए, तौबा सफ़ार, अल्लाह माफ़ फरमाए, उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड थी। और मेरी अभी तक मैं अपनी लाइफ में मैं बात बता रहा हूँ कि मेरी लाइफ में मैंने जो चीज़ सुनी थी, आज तक मैं बचपन से लेके आज तक सुनता आया हुआ है कि जी की जो चुड़ैलें होती हैं उसके पाँव उल्टे होते हैं। तो आज मैंने वो चीज़ देखी अपने बिल्कुल इतने नज़दीक से कि
मैं इस चीज़ का मतलब तसव्वुर नहीं कर पा रहा हूँ कि वाकई में मेरा ये ख्वाब था या एक रियलिटी थी कि बिल्कुल हमारे सर पे थी। और जब हमने वहाँ से कैमराज उठाए हैं, मोबाइल उठाए हैं, वहाँ से जब भागने की कोशिश की है तो कितनी स्पीड थी यार उसकी। मैं ऐसे जैसे बंदा उड़ता हुआ नहीं आता, सेम बिल्कुल वैसी पोजीशन, पता नहीं मोबाइल वो में उधर गिर गया होगा। यार इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था ना। अब उस साइड पे कोशिश करते हैं, दोबारा उस तरफ हम मूव करते हैं, उधर जाके देखते हैं, कोशिश करते हैं शायद दोबारा से कैप्चर हो जाए। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ कि गाइस आज ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम इतनी हैबतनाक चीज़ मैंने बिल्कुल अपने करीब से देखी। और मैं उसका तसव्वुर नहीं कर सकता हूँ कि इस टाइम उसकी वो जो शक्ल थी, उसकी जो पोजीशन थी, जैसे कि हम वहाँ से भाग रहे थे, उमर यहाँ पे स्लिप होके गिरा भी, तो उस टाइम भोंकनी शुरू हो गई हैं। हाँ, कुत्ते ज़ाहिर सी बात है, कुत्ते तभी भौंकते हैं जब ऐसी चीज़ों को वो देखते हैं, क्योंकि इनको ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आपने भी देख लिया और हकीकत की ये बारे में भी आपको पता चल गया कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी चीज़ करते हैं बिल्कुल रियल करते हैं। हम कोई भी ऐसी फेक चीज़ बीच में नहीं डालते हैं। और ये हकीकत मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में कोई बात नहीं है, चप चलेंगे कट्टे ही मिलके। अभी थोड़ी देर में दोबारा से वहाँ की तरफ एक चलते हैं, थोड़ी देर थोड़ा सा मैं अपनी फीलिंग्स गैस नहीं बता सकता हूँ कि अभी तक उसका चेहरा और उसके वो जो पाँव और उसकी जो कंडीशन थी, जस्ट लाइक आपने जैसे देखा गाइस कि उसके पाँव बिल्कुल टेढ़े, काली की तरह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल टेढ़े। तो हमने तो अपना ये वाला जो मेन कैमरा था ये भी जब उठाया आपके सामने, तो हमने तो वहाँ से भागने की किया, हम तो पीछे मुड़ के हमने कोशिश नहीं की कि हम देखें। लेकिन जब एक दफ़ा जब मैं पलटा था, करीम को मैंने जब आवाज़ दे रहा था, उस टाइम मैंने देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो हवा में ऐसे वो हमने जो फिल्मों में देखा वो आज रियलिटी में। यकीन माने गैस के आपको मैं फीलिंग्स नहीं बता पा रहा हूँ कि और हमारे यार दो कदम, बिल्कुल चार ऐसा कदम, बिल्कुल उसके एक कदम, ऐसा मतलब वो सीन था वो गाइस, मैं कैसे आपको बताऊं कि जैसे हवा में उड़ते हुए अक्सर आपने फिल्म में देखा होगा, हमने बिल्कुल रियलिटी में ऐसी चीज़ देखी। तो मेरे अभी तक यार हालत ख़राब हो रही है। आप बिलीव नहीं कर सकते कि यार मैं एक सेकंड के लिए तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया था वहाँ पे कि जब मैंने बिल्कुल अपने करीब देखी। और जब मैंने उसे हवा में उड़ता हुआ देखा तो मैं यकीन माने कि मैं तो इस तरह था कि बस अभी जो मेरी जान है वो निकल जाएगी। अभी भी मेरी टांगों में ऐसे जैसे जान बिल्कुल भी नहीं है। और अजीब सी फीलिंग्स और अजीब सा डर, अजीब सा खौफ अंदर समाया हुआ है। तो ठीक हो उमर, लगे तो नहीं? अभी हमारे तमाम जितने भी हैं ये कंडीशन चल रही है और मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। करीम, क्या कहते हो इसके बारे में कि जो देखा उस टाइम क्या सिचुएशन थी, क्या हालात थे? मैं अभी तक यार अभी भी वो हादसा ऐसा मुझे लग रहा है जैसे बंदा रात को ख्वाब देखता है और ख्वाब में डर जाता है, सेम अभी तक वो पोजीशन है। और मैं क्या बताऊँ इसके बारे में कि गाइज़ आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारी फिल्में देखी होंगी ऐसी हॉरर टाइप, तो उसमें मेरे ख्याल में इतना खौफ नहीं जितना ये चीज़ सामने देख के। मेरा तो यकीन मानो ऐसे जैसे बस वो तो एक फिल्म होती है ना सर, ये तो रियल हमने देखा जी। मैं तसव्वुर नहीं कर सकता इसके बारे में। गज जो मुझसे अल्फाज वो अदायगी नहीं हो पा रही, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ सही तरीके से कि एक तो सांस वहाँ पे भागे बहुत हैं, सांस चढ़ा, ऊपर से मेरे सर में इतना कि शदीद दर्द पता नहीं क्यों, और ऐसे जिस्म सा मेरा भारी सा हो रहा है। और
चक्कर से टाइप के भी आ रहे हैं। अभी सिचुएशन कुछ मैं बता नहीं सकता हूँ अपनी। आप देख सकते हैं इस टाइम जो हमारी हालत है, जिस तरीके से हम वहाँ से भागे हैं। और अभी उमर जो है वो गिरा भी था, उसको भी थोड़ी बहुत चोटें लगी हैं। तो बाकी इस काम में रिस्क है, क्योंकि एक ये इन चीज़ों का कोई मुकाबला नहीं, ना हम इनके साथ कोई मुकाबला कर सकते हैं। ये एक अनदेखी चीज़ है, जो बुज़ुर्ग कहते हैं कि अनदेखी चीज़ों के साथ कोई मुकाबला नहीं होता। तो हम इनके साथ मुकाबला तो कर नहीं सकते, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम इनको दिखा सकें, हम इसको कैमरे के सामने ला सकें। तो ये एक हमारी एक एफ़र्ट है, ये हमारी एक मेहनत है, जो हम अपनी जान जो है वो हथेली पे रख के तो ये सारे काम करते हैं। तो आप से सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे लिए ज़रूर दुआ किया करें, दुआ में हमें याद रखा करें, ताकि अगर कोई इस किस्म की कोई ऐसी मुश्किलात हम पे आती हैं तो आपकी दुआओं की बदौलत अल्लाह पाक जो है हमारी हिफाजत फरमाए इन चीज़ों से। बाकी खैरियत तो है। बस थोड़ा सा वजन सा हो गया था। कोई नहीं, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। बाकी गाइस आप देख सकते हैं जो सिचुएशन मेरे साथियों की है, टीम मेंबर्स, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अभी भी अगर ये कैमरामैन दिखा रहे हैं तो मेरा हाथ कांप रहा है बिल्कुल। अभी तक मेरा जिस्म पूरा ही कांप रहा है और अभी भी मैं सेट नहीं हूँ। मज़ीद मेरे ख्याल में एक दफ़ा वहाँ पे जाना चाहिए। इसका मोबाइल भी वहाँ पर रह गया है, तो देख लेते हैं सर कहीं। मैं तो बिल्कुल दोबारा नहीं बर्दाश्त कर सकूँगा सर। देखें, एक दफ़ा जाना तो हमें पड़ेगा, क्योंकि इसका मोबाइल भी है और हो सकता है कि हम अपने व्यूअर्स को दोबारा से वो चीज़ दिखा पाएँ। तो मेरे ख़्याल में एक थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं, मैं भी हो सकता है कि यहाँ पे वो मौजूद अभी ना हो, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक ऐसी चीज़ें, क्योंकि इनका जो काम है शैतानी चीज़ों का, इनका काम सिर्फ इतना है कि ये जस्ट हम इंसानों को डराते हैं और डरा के यहाँ से चले जाते हैं। नुकसान तो उस सूरत में पहुँचाया जाता है जब हम इनके खाने पे कोई इसकी बेरुमती करें इनके खाने की। जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया था एक वीडियो में कि इनके 3 खाने होते हैं। एक इनका कोयला होता है, हड्डी होती है, और साथ में गोबर होते हैं। तो इससे आप लोगों ने दूर ही रहना है, क्योंकि ये इनकी खुराक है। तो कोशिश करें कि अगर आपको कोई हाजत है तो इन ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। मेरे ख़्याल में थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, शायद हमारे जो अंदर का जो खौफ है, जो डर है, वो थोड़ा सा नॉर्मल हो सके। हम नॉर्मल होने के बाद फिर दोबारा से उसकी तरफ मूव करते हैं। जी गाइस, थोड़ा सा रेस्ट करके थोड़ा सा हम रिलैक्स हुए, तो दोबारा से बात करने के काबिल हुए। तो अभी फिर हमने आपस में मशवरा किया और हमने ये डिसाइड किया कि दोबारा से उस लोकेशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारे एक भाई का जो है मोबाइल वहाँ पे गिर गया, तो उसको भी ढूंढते हैं साथ में, और साथ में देखते हैं शायद की बात है कि हमें ये दोबारा से मिल सके, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें हाफ़ आवर हमें तकरीबन लगा है रिलैक्स होने में। तो अभी भी मतलब प्रॉपर तरीके से वो खौफ ख़त्म नहीं हो पाया, कि अभी भी वही मतलब आँखों के सामने जैसे ही आँखें बंद करते हैं तो वही मतलब चेहरा और वही उसकी कंडीशन जो आँखों के सामने आती है। तो गाइस अभी भी तक हमारे अंदर खौफ बसा हुआ है। थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं, थोड़ा सा रेस्ट किया, पानी वगैरह पिया हमने, तो उससे थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं। थोड़ी सी बातचीत इधर उधर की है, लेकिन जब बात के दौरान भी हमारा टॉपिक वही था और हमारा ध्यान भी टोटली उसी की तरफ था। तो आए चलते हैं, तो फिर आगे जाके देखते हैं। सर आप आगे हो जाएं पहले। जी सर। फिर जैसे आप देख रहे होंगे ये पीर सभा की रोड है और इंतहाई डेंजरस किस्म की जगह ये। और मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ कि हमने काफ़ी दूर शूट किया था, वहाँ से भागे काफ़ी, तो अपनी जान बचाने के लिए। हालांकि हमें ये इस चीज़ का इल्म भी है कि वो मतलब अटैक
किसी बच्चे की आवाज़ आई, किसी बच्चे की आवाज़ आई। ये हाँ इस साइड से। ये यार इस साइड से या इस साइड से? कंफर्म ही नहीं हो रहा सर। ये इस साइड से आवाज़ है। यहाँ तो वो काफ़ी गहराई है। गाइस मैं भी आपको मेरे माइक में आवाज़, इधर आ रही है, इधर ही। क्योंकि कोई वो पुकार रहा है, कोई मतलब कोई वर्ड्स यूज़ कर रहा है लेकिन समझ नहीं आ रही। बच्चे की आवाज़ सी है बच्चे की है। फ्रेंड्स मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ये जो रोड है यहाँ से लेके नीचे दामने को तक टोटली ये हॉन्टेड प्लेस है। और नीचे ये जो गांव के कुछ एरियाज़ हैं जो नीचे की तरफ हैं, उससे ऊपर ये कंप्लीट जंगल है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। स्टिल मुझे उस बच्चे की आवाज़ आ रही है यार, वो कुछ पुकार रहा है। और आप भी हमारे बिल सर कुछ आवाज़ दे रही है। ऐसे लगता है जैसे कोई बात कर रहा है। आगे की तरफ मूव करते हैं, शायद मज़ीद हमें कुछ मिले को, शायद हमारा माइक ये आवाज़ को कैच लाइट नहीं डालो। नहीं। उधर घर हैं तो इधर लाइट नहीं डालो, एंड लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है उधर। तो गाइस दोबारा से अपनी पोजीशन की तरफ चलते हैं। और जैसे कि हमारा कैमरामैन आपको दिखाता है कि ये इस टाइम भी हम मतलब हमारे साथ भी ऊपर बिल्कुल जंगल है। तो और बहुत ही यार दिल दिला देने वाली जगह है कि जिसको देख के खौफ आता है। आगे तो आगे की तरफ मूव करते हैं। आवाज़ आना बंद हो गई है। गाइस तकरीबन रात के 3:30 बजे का टाइम है और बिल्कुल सुनसान, यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है। तो मोबाइल भी ढूंढना पड़ेगा। इधर चेक करो ज़रा। ये फ्रेंड्स वो लोकेशन है जहाँ पे हमने ये काम स्टार्ट किया था। चेक करना इधर। सर बड़ा खौफ लग रहा है। ऐसी जगहों पे ऐसा अक्सर होता है। उस साइड पे चेक करना, एक उस साइड पे चला जाए, एक इस साइड पे आके चेक कर ले। ये पड़ा हुआ है, ये गाइस टूटा तो नहीं है? देख लो उठा के। अच्छा थोड़ा सा ठीक है। बस ये थोड़े से क्रैक मेरे ख्याल में गिरने की वजह से हुआ है। तो ये गैस आपको दिखा सकते हैं कि भाई जब यहाँ से, ये वो होटल है जिसके बारे में बताया गया था, जिस होटल में ये एक्टिविटीज़ हैं और यहीं पे हमारे कैमरास लगे हुए थे। तो ये मोबाइल भी क्रैक हुआ है थोड़ा सा ये वाली साइड, लेकिन वो अच्छी बात है, प्रोटेक्टर ऊपर लगाया हुआ ना। हाँ उसकी वजह से बचत हो गई है। तो ये फ्रेंड ये वो जगह है जिसके बारे में आपको बताया गया था कि यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ है बहुत ज़्यादा है। और आज आंखों से भी देख ली। सर और कभी 4 बज चुके हैं मेरे। बस बाकी बच्चों की आवाज़ इस साइड से, जैसे कोई बच्चा पुकार रहा हो, कोई आवाज़ दे रहा हो,
हमें कुछ समझ तो नहीं आ सका, लेकिन इतना कह सकते हैं कि वो कुछ न कुछ बोल ज़रूर रहा था और एक ही वर्ड्स वो बार बार दोहरा रहा था। अब वो आवाज़ आना बंद हो चुकी है। तो इससे पहले भी जब हम बैठे हुए थे उस टाइम काफ़ी कुत्ते जो हैं उस साइड पे ही काफ़ी ज़्यादा भौंक रहे थे। तो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि जी ये जो कुत्ते हैं तभी भौंकते हैं जब कोई ऐसी बाहर की चीज़ें देखते हैं, तो क्योंकि इनको नज़र आती हैं ये चीज़ें, और हमें तो ये खैर नज़र नहीं आती, हमारे आसपास भी होती हैं, लेकिन हमें ये देखा कुत्ता फिर भौंक रहा है। तो फिर हालांकि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस टाइम मतलब वो दूसरी साइड पे है, हमारे से दूर है, उससे मतलब इस लाइट के इशू के, लाइट का भी मसला नहीं कि मतलब लाइट को देखकर वो भौंक रहा हो, क्योंकि लाइट्स यहाँ पे ऑलरेडी लगे हुए हैं पूरी रोड पे। आप देख सकते हैं बिल्कुल सुनसान रोड है, बिल्कुल सीधा आप देख सकते हैं पीछे लाइट्स यहाँ पे लगी हुई हैं। तो ये ज़ाहिर सी बात है किसी चीज़ को, ये कोई एक्टिविटीज़ को देखता है तो ये भौंकता है। जैसे आपको जैसे बताया गया कि हमें इस साइड पे आवाज़ें भी आई, वो चीज़ भी आप लोगों ने ख़ुद कैमरे में देख ली जो कैमरे ने हमारे कैप्चर की। तो अगर आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आई, लाजमी इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस भी आप देख सकें। आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।